तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका आयुर्वेदा के चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वात दोष के बारे में। हालांकि आपने सुना ही होगा कि आयुर्वेद में 3 दोषों का निवारण किया गया है, जिसे कहते हैं त्रिदोष। और त्रिदोष को बांटा गया है वात दोष में, पित्त दोष में और कफ दोष में। तो आज हम बात करने वाले हैं वात दोष के ऊपर कि वात दोष क्या है, वात दोष की निरुक्ति, वात दोष का स्थान, वात दोष के टाइप्स और वात दोष के पर्याय, वात दोष के सामान्य पर्याय जो भी हैं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो वेलकम टू ऑल। और स्टार्ट करते हैं वाता दोष के बारे में। तो वाता दोष के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रो दूंगा कि वाता दोष किस लिए है और वाता दोष क्यों है। कि ऑल द त्रिमूर्तिज are said to be have evolved from Vayu. In the same way, the whole world is said to be evolved from Vayu itself. And also it is governed by a Vayu. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वायु 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 वर्ड बार बार आ रहा है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि जो भी त्रिमूर्तिज हैं इसमें इवॉल्व हुई हैं वो वायु से हुई हैं। इन द सेम वे द होल वर्ल्ड इज सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम वायु। ऐसे ही होल वर्ल्ड जो पूरा संसार है वो भी इसमें इवॉल्व है। किसमें? इस चीज में। और वो कहाँ से है? वायु। तो ऐसे ही इसे कहा गया है इट इज गवर्न बाय द वायु। इस सब को मिला के जो गवर्नेंस दी गई है वो दी गई है वायु को। अब इसी के मतभेद में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सर्वेशामेव सर्वात्म सर्वलोक नमस्कृता, एक छोटा सा श्लोक दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सर्व मतलब आप जानते ही हैं पूरी तौर तरीके से, सर्व मतलब पूरी चीज़ों को ले करके। लाइफ इज सेड टू बी एग्जिस्ट अंटिल द वाता इज प्रेजेंट इन द बॉडी। एज सून एज द वाता गेट इज डिजॉल्व देन इट इज सेड टू बी डेड। सो वन हैड टू प्रोटेक्ट दिस वाता टिल इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो जब तक आपके अंदर प्राण रहेंगे तब तक वायु समान रहेगी, आपके अंदर रहेगी, आपके अंदर हमेशा विराजमान रहेगी। अब हम बात करेंगे निरुक्ति की कि वाता जो है, जो वायु है, जो वाता है वो किस बिहाव पे है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, तत्र वा गति गंधन्यो इति धातु। तो ये जो है एक छोटी सी वात के ऊपर बताया गया है कि जो वाता है वो गति से कोरिलेट करती है। मतलब द वाता वर्ड जो है ड्राइव फ्रॉम द वर्बल रूट, जो कि मीनिंग है उसका गति, यानी कि गंधना। मतलब वाता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शरीर गति ज्ञान एंड प्राप्ति। तो वाता किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? शरीर की गति के लिए, ज्ञान के लिए, प्राप्ति के लिए। तो ये जो है वाता को दर्शाता है। अब आगे बात करेंगे वाता की पर्याय की। तो वाता के पर्याय जो कहा गया है उसके लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि इसमें जो वात के पर्याय होते हैं, सिनोनिम्स जिसे हम कहते हैं, उसमें है स्पर्शना, वायु, सदगति। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास गंधना, अनिला, नाभा, वाता, पवना। तो ये सब जो कहे गए हैं ये सब पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स होते हैं वात के। अब हम बात करेंगे वात के स्थान के। तो वात के स्थान क्या क्या हैं सुनिएगा ध्यान से कि इसमें कहा गया है पुराने आयुर्वेद के द्वारा कि वात के स्थान में है पक्वाशय, कटी, शक्ति, स्त्रोत्र, अस्थि, स्पर्शेन्द्रियम, स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वधानम विशेषतः। ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक दिया गया है आयुर्वेद के द्वारा, ये वाता के स्थान को दर्शाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू वाग्भट्टा, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। मॉडर्न साइंस में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं किसको? पक्वाशय को। ऐसे ही कटी शक्ति मतलब कटी को क्या कहते हैं? कटी को कहते हैं पेल्विक रीजन। शक्ति मतलब फ्लैंक्स। स्त्रोत्र ईयर्स। अस्थि मतलब बोन्स। स्पर्शेंद्रिय मतलब स्किन। पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसिडर्ड एज अ विशेष स्थान। तो ये सबसे ज़्यादा विशेष स्थान बताया गया है लार्ज इंटेस्टाइन को। वाता का स्थान सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा किसी पे कंसीडर किया गया है तो वह है पक्वाशय। तो ये तो बात थी वात के स्थान की। अब हम आगे बढ़ेंगे और वात के गुना की बात करेंगे। तो वात के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? भाई हमारे गुण होते हैं, आपके गुण होते हैं, इंसान
कैसे पहचाना जाता है? इंसान की क्वालिटीज़ से पहचाना जाता है। तो इंसान की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वैसे ही यहाँ पे त्रिदोष के हर एक सेपरेट गुणों के आधार पर उन दोषों को रखा गया है। तो जैसे वात दोष है, वात दोष के गुण क्या हैं उससे पता चलता है। जैसे तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। अब यही चीज़ कुछ इसमें से वर्ड ऐसे भी हैं जो पर्याय में आ चुके हैं, जैसा कि आपने पिछला सुना होगा। तो तत्र रूक्षो लघु शीतः खरा सूक्ष्म चलो अनिला, ये कह रहा है कि ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, माइन्यूट, कॉन्स्टेंटली मूविंग आर द गुनाज ऑफ वाता। तो ये जो चीज़ें हैं जितनी भी मैंने आपको बताई, ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, माइन्यूट, कॉन्स्टेंटली, ये सब क्या है? ये सब क्वालिटीज़ ऑफ वाता हैं। मीन्स जो स्टेटमेंट है तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिला, ये दर्शाती है गुणास को। अब ऐसे ही हम आगे बात करेंगे तो आगे क्या है? आगे बोलता है वात के कर्म के बारे में। वात के कर्म में क्या क्या हैं? वात के कर्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें हैं कर्म के अनुसार वो क्या क्या है, मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे मैं आपको छोटा सा इंट्रो दूंगा तो प्रकृति वायु डज द धारणा ऑफ भूमंडल उज्ज्वला ज्वाला, इट मेंटेन्स द गति विधान ऑफ सूर्य चंद्र नक्षत्र एंड ग्रह। अब मैं दूसरी पॉइंट लूंगा, इट डज द सृष्टि ऑफ मेघा एंड इट ब्रिंग्स द रेन एंड कॉजिंग फ्लो ऑफ रिवर्स। देन तीसरी पॉइंट, इट प्रोड्यूस द पुष्प एंड फल इन प्लांट्स एंड कॉजिंग द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। और इसके बाद इट डज द ऋतु विभाग क्लासीफाइंग धातुस, और वो क्रिएट करता है किसकी चीज़ों को? वेट को, धातुस के फीचर्स को, सीड जिसे आप बीज कहते हैं उसको, और प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, ये है कुछ इन छोटा सा पार्ट जो ऐसे ही इंट्रोडक्टरी आपको बताया है। वात के कर्म की बात करेंगे तो वायुस्तंत्र यंत्रधरः प्राणो दान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्त चेष्टा नामुच्च वाचानम नियंता प्रणेता च मनसः सर्व इंद्रिया मुक्त। कहने का मतलब ये है, छोटी सी पंक्तियाँ कह सकते हैं हम इनको वात के कर्म के अनुसार, कि वाता इज द सपोर्टर ऑफ तंत्र एंड यंत्र धारा, दैट इज शरीरगता। वायु डज द क्रिया संचालना, वायु क्या करती है? संचालन करती है इन द फॉर्म ऑफ प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान के तरीके से। अब आने वाले आगे जो हम बढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि प्राण, उदान, समान, व्यान क्या है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। अब मैं आगे बात करूंगा तीसरे पॉइंट की, तो वो है इट इज़ द इनिशिएटर ऑफ ऑल द चेष्ट कर्मा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल द इनिशिएटर ऑफ द चेष्ट कर्मा। चौथा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, इट इज़ द कंट्रोलर एंड एक्टिवेटर ऑफ माइंड, यानी कि मनसा। ये क्या है? ये कंट्रोलर भी है, ये एक्टिवेटर भी है, किसका? मनस का। इट इज़ द प्रेरका ऑफ ऑल द इंद्रियास, मतलब प्रेरका ऑफ ऑल द इंद्रियास, मतलब एक सवर्ण चीज़ है सारी इंद्रिया की। उसके बाद है कॉन्जुगेटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फिर जो पॉइंट है वो है हमारे पास, कीप्स ऑल द शरीर धातु टुगेदर, ये सारे धातु को क्या करता है? टुगेदर रखता है। उसके बाद बात करेंगे, इट इज़ द यूनाइटर ऑफ ऑल द शरीरा अंग प्रत्यंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा इनिशिएशन ऑफ स्पीच भी है इसमें, कॉज फॉर स्पर्श और शब्द ज्ञान भी करता है ये। अच्छा, मैं ऐसी वाणी में इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, और जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब आगे बात करेंगे कि इट इज़ द मूल कारणा एंड द निर्माणा ऑफ अपने जो स्रोतस होते हैं उनके। इट इज़ द कारण ऑफ हर्षा एंड उत्साह इन द बॉडी, ये ऐसा कारण है, ऐसा पॉजिटिव चीज़, यानी कि कारण को कह सकते हैं, ऐसी कारण है जो हर्ष मतलब उत्साह वाली फीलिंग लाती है, हर्ष लाती मतलब बॉडी निखारती है ना। इट इज़ द स्टाइमुलेटर ऑफ अग्नि, ये क्या है? अग्नि का क्या है? स्टाइमुलेटर है। नाउ इट डज द शोषणा ऑफ अदर्स दोषा, इट एक्सपेल्स द मलास फ्रॉम द शरीरा। ठीक है, इट डज द भेदना स्थूला एंड अनुस्रोतस, इट गिव्स द शेप टू गर्भा, इट इज कॉज फॉर अनुवर्तना एंड परिपालना। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए ये सब आते हैं वात कर्म के अंदर, मतलब
दे ऑल आर इन वात कर्म। ये किसके अंदर है? अंडर द वात कर्म के अंदर है। अब आगे बात करेंगे हम वात के भेद की। तो वात के जो भेद हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था, हम वो वर्ड आया था आपको याद होगा, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान वाली, वो चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो वो प्रकार में आते हैं वात के भेद में। तो वात के भेद में क्या है? पहला है प्राण, दूसरा है उदान, तीसरा है व्यान, चौथा है समान और पांचवा है अपान। तो ये पंचवेद हैं वात के। ऐसे ही पंचवेद हैं किसके? आगे जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो प्राण क्या है, उदान क्या है, व्यान क्या है, समान क्या है, अपान क्या है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा कि इनकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, अब सुनिएगा कि प्राण जो है उसकी लोकेशन कहाँ है। एज पर द चरक और सुश्रुता के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द 5 टाइप्स ऑफ वाता। पहला प्राण। प्राण क्या है? प्राण है स्थानम प्राणस्य मूर्धा उरह कंठा जिह्वा नासिका। ध्यान से सुनिएगा, पहला है प्राण, प्राण का स्थान, स्थानम प्राणस्य मूर्धा उरह कंठ जिह्वा नासिका। उसके बाद बात करते हैं उदान की। तो उदान क्या है? उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्यादुरः कंठः एव च। तीसरा है व्यान, देहम वायो प्रकृति सर्वम तु व्यान शीघ्र गति प्रसारणम। मतलब व्यान जो रहता है वो कहाँ रहता है हमारे पास? हार्ट के अंदर। मूव्स थ्रू आउट ऑफ द बॉडी एंड हाई स्पीड के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ आईलिड्स एंड ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी इज अंडर इट्स कंट्रोल। नाउ समान की बात करेंगे। समान, अच्छा इसके जो है मैं आपको अभी पॉइंट वाइज भी मैं आपको बता दूंगा लोकेशन कहाँ कहाँ है मॉडर्न के हिसाब से। तो आगे बढ़ेंगे सामान के हिसाब से। सामान क्या है? स्वेद, दोष, अंबु, वाहिनी, ये सब क्या है? सामान वात। अपान की बात करेंगे। अपान का है? अपान है बस्ती, मेदम, चा नाभ्युरो गुदम। तो ये अपान की बात हमने की। अच्छा, इनका सिंपल सी बात मैं इनको बताऊं तो अपान है मलाशया, सामान है कोष्ठा, प्राण है हृदय, उदान है कंठ और व्यान है संपूर्ण शरीरा। तो ये जो चीज़ें थीं ये आयुर्वेद के हिसाब से थी। अगर हम इनको मॉडर्न में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, सुनिएगा। प्राण जो है लोकेटेड इन हेड रीजन एंड आल्सो मूव्स इन थोरेक्स एंड नेक रीजन। दूसरा लेंगे उदान। उदान कहाँ है? थोरेक्स इज द लोकेशन एंड आल्सो मूव्स इन नेसल, अम्बिलिकल एंड नेक रीजन। उसके बाद लेंगे व्यान की बात करेंगे। इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट एंड मूव्स थ्रू आउट ऑफ द बॉडी विथ हाई स्पीड। आगे बात करेंगे समान की। तो इट इज लोकेटेड नियर अग्नि बिटवीन आमाशया एंड पक्वाशया एंड मूव्स थ्रू आउट द एब्डोमेन। ठीक है, अब बात करेंगे अपान की। तो इट इज लोकेटेड इन एरिया बिलो अम्बिलिकस, ऑल्सो मूव्स इन हिप, यूरिनरी ब्लैडर, पेनिस, थाइस। तो ये हमने बताया मॉडर्न में कि मॉडर्न में कहाँ कहाँ इनके जो हैं, इनकी जो है जगह और स्थान पाए गए हैं। तो ये जो चीज़ें थी। अब कुछ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा लास्ट में कि कर्मा ऑफ अदर टाइप्स ऑफ वाता मेंशन इन डिफरेंट क्लासिकल्स। यहाँ की डिफरेंट क्लासिकल्स में भी दिए गए हैं। वो किस हिसाब से दिए गए हैं? जैसे दिए गए हैं कर्मवात, ठीक है ना, नागवात, देवदत्त। तो ये सब चीज़ों से दिए गए हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जानने के लिए वात के बारे में। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाता दोष क्यों है? ये सबसे देखो, सबसे मेन क्वेश्चन है वाइवा के हिसाब से, सबसे मेन क्वेश्चन है आपके जो पेपर हैं उनके हिसाब से भी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वात दोष क्यों है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मलधातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवत। तो ये कहता है कि पित्त, कफ एंड ऑल धातुस कांट मूव, दे आर मूविंग इन द बॉडी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वाता। मतलब कि जो है ये जो मूव कर रहे हैं वो किसकी इन्फ्लुएंस से कर रहे हैं? वो वात दोष के इन्फ्लुएंस से कर रहे हैं। हाउ क्लाउड्स, जैसे एग्जांपल के मैं तौर पे आपको दूंगा कि जैसे क्लाउड्स आपने देखे होंगे कि हाउ क्लाउड्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड, इन द सेम वे वाता मूव्स पित्त, कफ एंड अदर धातुस टू मूव लाइक दिस। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम देंगे और वात दोष को खत्म करेंगे। वात दोष को खत्म करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पहला, इट प्रेजेंट्स ऑल ओवर द बॉडी। क्विक रिवीजन के लिए, इट इज क्विक इन एक्शन,
इट इज़ जो है स्ट्रॉन्गर देन पित्त एंड कफा. इट विशिएट्स द अदर दोष एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ नॉट पंगु लाइक पित्त एंड कफा. वातजा नानात्मजिका विकाराज आर 18 नंबर. तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए. तो होप है आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें, और होप है कि आप लोग वात दोष को समझ पाए होंगे. तो ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, सभी लोग खुश रहिए और स्टे सेफ. और तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले चैनल, अगले सीज़न पे पित्त दोष को लेके. तो तब तक के लिए खुश रहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल.